नमस्ते। मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीके पॉइंट स्टडी में। और आज हम बीएमई का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन के बीच डिफरेंसेस। क्या अंतर है टू स्ट्रोक इंजन में फोर स्ट्रोक इंजन में, चलिए इसकी चर्चा करते हैं हमारी टैगलाइन के साथ जो है बी अपडेट इन योर लाइफ। आप देख सकते हैं लेफ्ट कॉलम में टू स्ट्रोक इंजन है और राइट कॉलम में फोर स्ट्रोक इंजन है। तो पहला है इट हैज़ पोर्ट्स, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट। फोर स्ट्रोक है, इट हैज़ वाल्व्स, इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। फोर स्ट्रोक इंजन में वाल्व होते हैं, इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व, लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन की बजाय टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट। पोर्ट कुछ नहीं, छेद है सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर में जब पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है तो वो छेद खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, होल्स हैं, ये पोर्ट होते हैं। तीन होते हैं इसमें लेकिन, और उधर दो ही वाल्व होते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्किंग साइकिल इज कंप्लीटेड इन वन रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। टू स्ट्रोक की पूरी वर्किंग क्रैंकशाफ्ट के एक ही रिवॉल्यूशन में पूरी हो जाती है, लेकिन फोर स्ट्रोक की वर्किंग में क्रैंकशाफ्ट के दो रिवॉल्यूशन होते हैं। तीसरा पॉइंट है कंज्यूम्शन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज हाई सिंस इट इज मिक्स विद फ्यूल। जिन लोगों ने पापा वगैरह के पास पुराने जो स्कूटर चलते थे तो उन स्कूटर में जब भी पेट्रोल डलवाते थे तो उन्हीं के साथ ऑयल डलवाते थे, तो पेट्रोल के साथ ही ऑयल डलवाया जाता था उनमें। तो उनमें लुब्रिकेटिंग ऑयल का कंज्यूमशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ लुब्रिकेटिंग ऑयल सीधे सीधे कंबसन के चैम्बर में एंट्री करता है। फोर स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं है, कंज्यूमशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज स्मॉलर। लुब्रिकेटिंग ऑयल तभी चेंज होता है जब सर्विस होती है गाड़ी की, उसके पहले लुब्रिकेटिंग ऑयल चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है थर्मल इफिशिएंसी इज लो ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ फ्रेश चार्ज विद बर्नट आउट गैसेस। टू स्ट्रोक इंजन में फ्रेश चार्ज जो आपकी बर्नट आउट गैसेज हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है थोड़ा बहुत, और वो बाहर भी चला जाता है, इसलिए इसकी थर्मल इफिशिएंसी पुअर होती है, कम होती है। लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं होता। थर्मल इफिशिएंसी इज हाई बिकॉज इट हैज़ ए सेपरेट स्ट्रोक फॉर स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग मतलब बर्नट आउट गैसेज, धुआं को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है बर्नट आउट गैस, उसके लिए सेपरेट स्ट्रोक होता है यहाँ पे, लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं होता। थर्मल इफिशिएंसी कम होने के कारण ही टू स्ट्रोक इंजन उतने प्रचलन में नहीं रह गए हैं जितने फोर स्ट्रोक इंजन हैं। आप देखते हैं ज़्यादातर फोर स्ट्रोक गाड़ियाँ ही हमारे जीवन में इस्तेमाल की जाती हैं। पांचवा पॉइंट है पावर आउटपुट इज हायर अबाउट 1.4 टाइम्स ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन। जो टू स्ट्रोक इंजन की पावर आउटपुट होता है, अगर दोनों के डायमेंशन सेम हो तो टू स्ट्रोक इंजन में लगभग 1.5 गुना ज़्यादा पावर पैदा होती है फोर स्ट्रोक इंजन की तुलना में। उधर है पावर आउटपुट इज लो। सिक्स पॉइंट है मोर वियर एंड टियर ड्यू टू पुअर लुब्रिकेशन। यहाँ लुब्रिकेशन ऑयल सीधे कंबसन चैम्बर में जाता है, इसलिए लुब्रिकेशन ऑयल का कंज्यूशन ज़्यादा होता है। तो पुअर लुब्रिकेशन के कारण वियर एंड टियर ज़्यादा होता है, टू स्ट्रोक इंजन ज़्यादा घिसते हैं, लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं है। इट हैज़ गुड लुब्रिकेशन सो वियर एंड टियर इज लो। सातवें में डिज़ाइन इज सिंपल। इसमें सिर्फ होल बने हुए हैं, छिद्र बने हुए हैं पोर्ट के लिए सिलेंडर के अंदर, लेकिन यहाँ पे वाल्व हैं। वाल्व को रेगुलेट करने के लिए कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म है, रॉकर आर्म है, उनकी स्प्रिंग है, और फिर आपका जो वाल्व का कैम एंड फॉलोअर है उसको पावर लेनी है क्रैंकशाफ्ट से, तो उसके लिए आपका चेन है या चेन ड्राइव है या फिर बेल्ट ड्राइव है या फिर गियर सिस्टम है। तो इसका जो फोर स्ट्रोक इंजन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है टू स्ट्रोक इंजन की तुलना में। आठवां पॉइंट है टर्निंग मूवमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म एंड हैवियर फ्लाई व्हील इज नीडेड। यहाँ पे टर्निंग मूवमेंट यूनिफॉर्म नहीं होता और बड़े फ्लाई व्हील की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन में टर्निंग मूवमेंट यूनिफॉर्म रहता है और लाइटर फ्लाई व्हील इस्तेमाल किया जाता है। नौवां पॉइंट है टॉप ऑफ पिस्टन हैज ए प्रोजेक्शन विच इज नोन एज डिफ्लेक्टर। अगर दोनों पिस्टन आपके सामने रख दिए जाएँ तो आप पहचान सकते हैं कि टू स्ट्रोक इंजन का जो पिस्टन का टॉप है उसके ऊपर एक प्रोजेक्शन बना रहता है जिसे डिफ्लेक्टर बोलते हैं, लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन में पिस्टन का टॉप फ्लैट होता है। टू स्ट्रोक इंजन की स्टार्टिंग इजी है। फोर स्ट्रोक इंजन में खासकर डीजल इंजन में कोल्ड स्टार्टिंग की प्रॉब्लम रहती है, सर्दियों के दिनों में स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है इन्हें। 11वां है फॉलिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ स्पार्क प्लग कॉमन इन टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। स्पार्क प्लग बार बार कार्बन जमता है उस पर, इसलिए बार बार चेंज करना पड़ता है। क्यों जमता है? क्योंकि जब लुब्रिकेटिंग ऑयल कंबसन प्रोडक्ट के संपर्क में आता है तो वो उतना कंप्लीटली नहीं चलता है, उसका काम जलने का नहीं, उसका काम लुब्रिकेशन करने का है। तो वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स पैदा करता है और वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स चिपक जाते हैं स्पार्क प्लग से। तो स्पार्क प्लग बार बार ख़राब होता है टू स्ट्रोक इंजन में, लेकिन फोर स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं होता।
फॉलिंग ऑफ स्पार्क प्लग डज नॉट अकर एंड रिप्लेसमेंट फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो लो। जिन आपके पास 4 स्ट्रोक गाड़ी है तो आप देख सकते हैं कि आपने कितनी बार स्पार्क प्लग चेंज करा है। सामान्यतः आप सर्विस कराने जाते हैं तो स्पार्क प्लग से वो कपड़े से साफ कर देता है, उसका कार्बन हट जाता है, उतना कार्बन नहीं जमता। बहुत ही मुश्किल केस में आपको स्पार्क प्लग जो है चेंज कराने की आवश्यकता पड़ती है 4 स्ट्रोक इंजन में। 12वां पॉइंट है पावर टू वेट रेशियो इज हायर। इधर है पावर टू वेट रेशियो इज लोअर। पावर टू वेट का मतलब कि पावर, सपोज उदाहरण के लिए उसका वेट है 5 न्यूटन, 5 kg बोल सकते हैं, 5 kgf, और पावर दे रहा है वो 5 किलोवाट। और तो इधर क्या होगा, ये रेशियो हायर होगा। और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होगा कि अगर उसका वेट है 5 kgf, उदाहरण ले लिया हमने केवल, तो वो आपको पावर दे रहा होगा, हो सकता है 2 किलोवाट। तो पावर टू वेट रेशियो इधर हायर रहता है 2 स्ट्रोक इंजन में। मतलब वेट अगर दोनों का सेम होगा तो पावर 2 स्ट्रोक की ज़्यादा होगी। 13 पॉइंट है चार्ज एयर इज इंडक्टेड दी क्रैंक केस। यहाँ पे जो चार्ज की एंट्री होती है, चार्ज होता है एयर और पेट्रोल का मिश्रण। डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में केवल एयर एंट्री करती है और पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल का मिश्रण एंट्री करता है, तो उसे चार्ज बोलते हैं। तो जो उसका इंडक्शन होता है वो क्रैंक केस में होता है 2 स्ट्रोक इंजन में। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में चार्ज एयर इज इंडक्टेड इन इंजन सिलेंडर, वो इंजन सिलेंडर में एंट्री करता है। 14 पॉइंट है चार्ज एयर इज पार्शली कंप्रेशन क्रैंक केस। उसका क्रैंक केस में डाउनवर्ड स्ट्रोक के दौरान पार्शियल कंप्रेशन भी होता है। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में चार्ज पूरी तरह से सिलेंडर के अंदर ही कंप्रेस होता है, क्रैंक केस में कोई लेना देना नहीं है। अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपके सामने दोनों के पिस्टन रखे हुए हैं तो आप देखेंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन रिंग कम होती हैं, 1 या 2 होती हैं, लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में 3 पिस्टन रिंग होती हैं। वर्किंग इज नॉइजी। 2 स्ट्रोक इंजन काफ़ी शोर बजाता है। इट हैज़ लेस नॉइज, इसमें कम शोर होता है। इसका जो लॉन कटर है, लॉन में जो घास काटने के लिए आपने देखा होगा कि एक कटर रहता है जिससे पूरी घास काटते हैं बड़े बड़े लॉन्स की, उसमें 2 स्ट्रोक इंजन का यूज़ होता है क्योंकि एफिशिएंसी भाई उसकी पावर आउटपुट उसका ज़्यादा है, एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक इंजन की ज़्यादा है। स्कूटर्स जो पुराने थे उनमें इसका इस्तेमाल होता था। 4 स्ट्रोक इंजन आपके लगभग सभी जगह इस्तेमाल होते हैं, कार में, बाइक में, बस में, ट्रक में। Thank you very much for watching my video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. If you have any doubt, any query, then please write in the comment section. I will respond. जय हिंद, जय भारत।